कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले हैं, इनका मतलब तो यही है कि ये अपने आप को वोटर साबित नहीं कर पाए, इनके डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने जेन्युइन नहीं माने, यही बात है। लेकिन क्या ये सारे के सारे अब नागरिक मतलब विदेशी होने की श्रेणी में आ जाते हैं, उस लिहाज से भी डाउटफुल हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए, हो सकता है कि इनमें से अधिकांश मैं कह रहा हूं 70-80% इसमें विदेशी नागरिक ही साबित हो, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग साबित भी कर पाए कि नहीं उनके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं। अब क्या होगा कि जो भारत सरकार की नागरिकता है, कोर्ट के हम डायरेक्टिव पर जाते हैं तो एसआईआर का जो प्रोसेस था उसको छोड़ दीजिए। अब एसआईआर की प्रक्रिया में तो वो 10 डॉक्यूमेंट थे प्लस आधार कार्ड जो जुड़ा हुआ था, वो सारे चीजें थे। उन सभी के आधार पर जजों को, जो जुडिशियल जो ऑफिसर्स थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था, उसके बेसिस पर उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का निपटारा करना था। अब जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये सारे जिनको डाउटफुल, जिनको वोट नहीं देने दिया गया, उनके क्या एक ढंग से मान लिया है क्या सुप्रीम कोर्ट कि उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा हुआ है, इसलिए मंत्रालय को भेजा जाए, वहां पर इसमें चुनाव आयोग के भी रिस्पांस का जवाब एक चीज में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, वो आपकी टेक्निकल एरर्स को लेकर है। जो सिटीजनशिप वाला मसला था उसमें ये जो 27 लाख लोग तो वो हैं, जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो आप भी जानते हैं कि वो वोट दे रहे हैं लेकिन उनका जेंडर फीमेल लिखा हुआ है। अब वो नागरिक हैं कि नहीं है? नहीं, तो नहीं सर, वो 27 लाख लोग हैं। इसके बाद अपील में, इसके बाद एक चरण अपील का हो चुका है ना। हाँ, उसके बाद भी बच गए ना, वो अपील पर फैसला नहीं, लेकिन वो जो बचे हैं उन पर अपील पर फैसला नहीं हुआ। जिन लोगों को एक बार क्लैरिटी देता हूं, 100 नाम हो सकते हैं, एक क्लैरिटी देते हैं। जब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लाखों नाम आए, 60 लाख नाम कुछ आए थे, जितने आए, जितने भी नहीं 27 लाख नहीं, फाइनल लाख तो पक्के काट दिए गए। 60 आए थे। देखिए सर, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 60 नहीं है, 27 लाख हैं जो काटा नहीं है। पहले 27 लाख तो फाइनली काट दिए गए, जिनको वोट नहीं देने दिया गया, आए थे ज्यादा, काटे नहीं गए। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि काटे नहीं गए, उन पर फैसला नहीं हुआ। कोई हुआ ना अभी, ये है, काटा नहीं गया। काटे गए जो तो अलग हो गए ना, वो तो बाद में वोट नहीं दे, फाइनली जो लोग वोट नहीं दे पाए वो 27 लाख है। नहीं, क्यों ये बहस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय ये बहस इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने फैसला ही नहीं किया कि भाई ये वैध है कि अवैध है। जब ये सारे नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के निकाले गए, उनको अपने कागज दोबारा देने का मौका एक बार दिया गया है, उसके बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि ये 27 लाख नाम जो है ये वैलिड नहीं पाए जाते, और फिर इनको ट्राइब्यूनल में जाने को कहा गया। 2 चरण हुए हैं सर। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, कि ये जो नाम थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ही नहीं है, ये सारा काम चल रहा था इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन। हम लोग, मुझे लग रहा है ज्यादा इसमें टेक्निकल और मसला केवल बात था सर, कितने नाम और किसके नाम भेजेगा चुनाव आयोग। अब की ये पश्चिम बंगाल का नहीं है ना, ये डाउटफुल देश भर का, ये डाउटफुल सिटीजन है, ये हमें भारतीय नहीं लग रहा। इसकी पहचान की जानी चाहिए। ये कितने नाम चुनाव आयोग भेजता है देखना होगा। और वो तो अब जो है अपनी पहचान बताते हुए लोग खुद व्हाट्सएप में आ गए 1 मिनट में, क्योंकि वो थोड़ा जुड़ी हुई बातें ना रह जाएंगी, फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। कि लोग तो खुली चले जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, और वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर जब शुरू हुआ था तब भी चल दिए थे। अब वो वाली तस्वीरें दे दीजिए जरा, जो घुसपैठिए जो है बॉर्डर के पर खुद अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के चले गए, और वो खुद बता रहे हैं कि हमारे पास तो कागज भी है, हमारे पास वोटर कार्ड भी है, हमारे पास आधार कार्ड भी है, हम तब भी लेकिन हैं, खुद बता रहे हैं हम हैं बांग्लादेशी। तो कागज तो इनके बन गए थे ना। ये सब राहुल गांधी को भेज देना चाहिए था। ये भी बहुत सारे लोग होंगे जो चुनाव आयोग की लिस्ट से बाहर हुए होंगे, और इन सबके नाम भी जो हैं वो जाते होंगे अब सेंटर के पास। अब अभी अमित शाह जी की बात कर रहे थे, कल अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से ऐलान किया था कि डेमोग्राफी चेंज खास तौर पर बॉर्डर की स्टेट्स में जो हो रही है, उनको उसको लेकर के एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी। वो कमेटी गठित कर दी गई है, कल अमित शाह जी ने उसका ऐलान कर दिया, तो उस पर भी काम शुरू हो गया है। अब वो कमेटी ये भी बताएगी, उसकी सिफारिशों में ये भी होगा कि एक तो ये डेमोग्राफी क्यों बदल रही है, ये अननेचुरल चेंज क्यों हो रहा है डेमोग्राफी के अंदर, अचानक से कहीं पर किसी धर्म की आबादी सीधे सीधे कि भाई मुस्लिम आबादी बॉर्डर स्टेट्स में अचानक कैसे बढ़ गई, कुछ ही वर्षों के अंदर वो 40%, कहीं 70% भी अचानक से उसमें वृद्धि दर जो है वो आ गई है। ये अननेचुरल वृद्धि है, ये कैसे हुआ, और ये बाकी और राज्यों में भी कैसे हो रहा है, और इस अनुपात को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सारी सिफारिशें वो कमेटी देगी। लेकिन मैं आपको इनकी बात सुनवाना चाह रहा था, इनमें से कुछ लोगों की रिएक्शन हमारे पास है जो खुद को बांग्लादेशी बताकर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। सुनिए।
আমি 10-12 বছর আগে 10 বছর আগে কি করতে, এখানে কোথায় থাকতে? সন্ধ্যালিয়া হ্যাঁ, সন্ধ্যালিয়া কি কাজ করতে এখানে? মাঠের কাজ, জোগাড়ি কাজ, এইসব করতাম। আচ্ছা, তো এখন ফেরত যাচ্ছ? হ্যাঁ। ডকুমেন্ট আছে কিছু? না, হ্যাঁ, বানানোর চেষ্টা করেছিলে? করেছিলাম, হয়নি। কোথা দিয়ে এসেছিলে? বাংলাদেশ থেকে এসেছিলাম, মানে কোন বর্ডার দিয়ে এসেছিলে? ও গোজাডাঙ্গাতে এসেছিলাম। খোঁজাডাঙ্গা দিয়ে? দালালকে টাকা দিয়ে এসেছিলে? না না, এমনি চলে এলাম, তখন তো এত করতো না। পুলিশে বাইশি বলে যাচ্ছে যে তাদের কাগজপত্র নেই, তারা চলে যাও না। পরবর্তীতে আমরা ধরলি, মানে ওইসব ভয় দেখাচ্ছে আর কি। কি করতে এখানে, কোথায় থাকতে? আমি এখানে ওই এয়ারপোর্ট বাঁকড়া আছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁকড়া। চেনেন? হ্যাঁ, ওইখানে থাকতাম। ওই গাছের ডাব, নারকেল এগুলো পারতাম, বেচতাম। এই আচ্ছা। তো এখানে কোনো ডকুমেন্ট বানানোর চেষ্টা করেনি? না, আমি ওগুলো করি নাই। ও টাকা পয়সার ব্যাপার, ও টাকা পয়সা আমার কাছে নাই। ও খাইয়ে ছেলে মেয়ে, ওই ছেলে মেয়ে এগুলো নিয়ে খাইয়ে বাঁচতে পারি না, ঘর ভাড়া দিতে পারি না। কি করে কি করবো, ওগুলো করি নাই আমরা। কি নাম তোমার? ফাহিম মালিক। বাড়ি কোথায়? বাড়ি বাংলাদেশ। কতদিন আগে এখানে এসেছিলে? এই 6-7 মাস। 6-7 মাস। জি, কিভাবে এলে? ওই একজনের মাধ্যমে এসেছিলাম। কোনো দালাল? একজনের সাথে নিয়ে এসেছিল। টাকা পয়সা দিতে হয়েছিল? মানে তামজিক কিছু লাগছিল টাকা পয়সা। 5-6 হাজার। 5-6 টাকা দিয়েছে জি দালালকে জি। নিয়ে। তারপর কোন বর্ডার দিয়ে এলে, কোথা দিয়ে এলে, কিভাবে এলে? আসছিলাম স্যার রাজশাহী বর্ডার দিয়ে। রাজশাহী? জি। এ পাশে কোথায়? এবারে তো ওরা খেয়াল নাই আমার। अब ये जब ये बयान सुन रहे तो हमारी भी ये बातें चल रही थी, हैरानी ये हो रही थी कितना मतलब कैजुअल है वो आदमी, कितना कैजुअली बता रहे हैं हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं 10-12 साल पहले आया था। एक कह रहा है मैं 6-7 महीना पहले आया था। इसमें तो नहीं कोई बोला, लेकिन मैंने सुनिए बयान और लोग जो कह रहे हैं कि हमारे पास तो वोटर कार्ड भी है। आराम से बैठे हैं, खुद ही बॉर्डर के पास चले गए। हम मतलब किसी और देश के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति आके खुद ही बोले कि मैं भाई आपका नागरिक नहीं हूं, मैं तो बॉर्डर के नीचे से, सुरंग के नीचे से या तार काट के आया था। क्या करेगी उसके साथ, आप सोचिए वहां की सरकार। जैसे वो डंपी क्या कहते हैं, लेकिन डंकी हमारा रूल्स के प्रॉब्लम थ्रू है कि हम वो भी नहीं कर सकते इनके साथ, क्योंकि फिर इन्हीं को रखना पड़ेगा। वो तो वैसे ही आपके यहाँ खाने पीने आया है, खाने कमाने आया है। अब आप उसको क्या करोगे? अब आप अभी कह रहे हैं होल्डिंग सेंटर में डालेंगे, बट कितनी मतलब नॉर्मलाइज कर दिया गया है इतनी बड़ी प्रॉब्लम को। ये सर ये तो 12 साल पहले आया, उससे 12 साल पहले नहीं आया। न जाने कितने उससे 12 साल पहले अब शुभेंदु अधिकारी जी, समीर जी क्या कह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं इसीलिए मैंने ये नहीं ऑर्डर निकाला कि इनको पकड़ो और जेल में डालो। कह रहे मैं क्यों खिलाऊं पिलाऊं इनको अपने पैसों के ऊपर। सीधा होल्डिंग सेंटर में डालो और होल्डिंग सेंटर में कुछ दिनों के बाद सीधा बीएसएफ को भेजो और बीएसएफ इनका जो करना है करे। देखिए मुझे लगता है ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है मैं देखा था, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।